जश्न अदब का आज का ये ख़ास प्रोग्राम है कल्चरल कारवां विरासत। ये कल्चरल कारवां ख़ास तौर से आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अहम साल में मनाया जा रहा है। जश्न अदब के कल्चरल कारवां विरासत का आयोजन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूनियन टूरिज़्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया गया है। ये कल्चरल कारवां दिल्ली शहर से शुरू हुआ और चलते चलते भोपाल पहुंचा, फिर दिल्ली आया और अब आगे भी रुड़की, जयपुर, शिमला और बहुत से शहरों से होकर गुजरेगा। आज के इस खास कल्चरल कारवां विरासत को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नज़र जश्न अदब की तारीख और इसकी खासियत पे। जश्न अदब शायरी और अदब के लिए एक मुआशरा है जिसका क़याम 2012 में जश्न अदब शायरी मेले के ज़रिए हिंदी और उर्दू ज़बान के अदबी विरसे को फ़रोग़ देने और महफूज रखने के मकसद के साथ किया गया। जश्न अदब फेस्टिवल्स का मकसद मुशायरों, शायरी, गज़ल गायकी, दस्तनगोई के रिवायती अंदाज, ड्रामे, बैतबाजी, कथक, रक़्स और कव्वाली के ज़रिए मुकामी सकाफ़ती विरसे को मनाना और इसकी कदर करना है। इन फेस्टिवल्स ने दुनिया भर के नामवर अदीबों, शायरों, थिएटर के फ़नकारों, गुलकारों, दानिश्वरों और सहाफ़ियों को इकट्ठा किया है और रोशन ख़यालों के साथ नौखेज़ अदीबों को एक प्लेटफॉर्म फ़राहम किया है। जश्न अदब ने मुख्तलिफ़ शोबों के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मुबाहिसों, सेमिनारों, पेपर और पैनल मुबाहिसों के ज़रिए मुआशरे में आर्ट और अदब की असली सूरत हाल और इसके असरात के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश की है। जश्न अदब किताबों की नुमाइश का भी एहतमाम करता है और उभरते हुए मुसन्निफ़ीन की लिखी हुई किताबों की रिलीज़ के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। जश्न अदब की किसी भी शक्ल के लिए उनकी लाजवाल मोहब्बत और ख़िदमत का एतराफ़ करने के लिए अदबी शख्सियात को सालाना अवार्ड्स और तारीफ़ें भी देता है। और इस सब का सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो हैं जश्न अदब के बानी जनाब रंजीत सिंह चौहान साहब। ढेर सारी तालियां जनाब रंजीत सिंह चौहान के लिए। और यहाँ पे एक शेर मुझे बहुत मशहूर याद आ रहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये एक विज़न ही था रंजीत का जो इन्होंने आज से 10-12 साल पहले देखा था, जो आज हमें इस कारवां की शक्ल में दिख रहा है और हर साल दर साल इसमें इजाफ़ा हो रहा है, लोग साथ आते जा रहे हैं और ये फेस्टिवल बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और इस साल ये जश्न अदब कल्चरल कारवां विरासत के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं जिनका मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी। पद्मश्री श्री जनाब एहतशाम हसनैन साहब, रिनाउंड साइंटिस्ट, XVC जामिया हमदर्द। सर खैर मकदम है आपका पुरखुलूस जश्न अदब में। पद्मश्री जनाब प्रोफेसर अशोक चक्रघर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत इस्तकबाल आपका। अजय शर्मा जी अवेटेड हैं, अभी तक आए नहीं हैं। जनाब राजेश तेलंग साहब, सर पे पुरखुलूस खैर मकदम आपका, एक्टर हैं। अरविंद गौर साहब अस्मिता थिएटर ग्रुप से, सर बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। और आखिर में जो इस सब के पीछे एक नाम है जनाब रंजीत सिंह चौहान साहब, बहुत बहुत पुरखुलूस खैर मकदम यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं। रंजीत, गुजारिश करूँगी कुछ अल्फाज आप यहाँ बैठे लोगों से कहें। फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना मुझे हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना मुझे हमें, और हम तुझे भूल गए हों ऐसा भी नहीं। तकरीबन 10-11 साल का 11 साल का सफ़र है। 10-11 इसलिए क्योंकि आजकल सब कुछ, वो हमारे खालिद साहब कल आ जाएंगे तो कहते हैं सब कुछ फाइनेंशियल ईयर में चलता है। इससे पहले कि मैं कोई कुछ लफ्ज़ कहूँ, मैं अपने गुरु आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मैं आदरणीय एहतशाम हसनैन साहब से, जो एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं और जाहिर है कि पद्मा अवार्डी तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो है इन्होंने साइंस में जो काम किया है और हमें तो बहुत अजीज़ है, हमारे बड़े भाई, हमारे फादर फिगर हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ।
राजेश तेलंग साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि माया नाज एक्टर, आपने नाम सुना होगा, देखा होगा अभी, और कमाल के NSD। आइए इधर से आ जाइए, आप तो जवान लग भी रहे हैं ही। और अतुल सूद साहब तशरीफ़ फरमा है। इनके साथ ये इतना जो काम कर रहे हैं उसके बारे में खुद बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, परफेक्टी से इनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ इनका एसोसिएशन होने जा रहा है। आप तालियां बजा सकते हैं। एक बेहतरीन काम जो बहुत सारे CSR एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और आज हमारे साथ भी जुड़े हैं। हमारे मुलाकात ऐसे हुई कि हमारे कामन दोस्त के पास उनके ये दोस्त हैं, तो दुनिया में कोई किसी का दोस्त हो, हम सब हमारे ही दोस्त होते हैं, तो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। और अरविंद गौर साहब तशरीफ़ फरमाएं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अरविंद गौर साहब और परवेज़ अहमद भाई साहब, आप भी अगर जहमत कर लें तो। परवेज़ भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट हैं और तशरीफ़ रखिए सर। उज़मा वो सीट आपकी है और यहाँ बागेश्री आंटी हैं, मोनिका हैं और भारती जी हैं। बाकी लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो नहीं हैं वो कहीं और दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आखिर कहीं होंगे। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चिराग है और अगर आप लोग इसको रोशन कर दें, हालांकि अंधेरा होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन अगर रोशन कर दें तो ये चिराग जो है अपनी रोशनी बिखेरता रहेगा। तो मैं आप सभी साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि आगे तशरीफ़ लाएँ और जिसके हाथ वैसे जला देंगे। सवाल क्या सर, आपका वैसे भी किसी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ हाँ, और इससे पहले मैं किसी तशरीफ़ रखिए किसी गेस्ट को बुलाऊं, मैं अतुल साहब से गुजारिश करता हूं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो डायरेक्टर हैं, गवर्नमेंट अफेयर्स भी देखते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि वो कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ जाहिर है कि जुड़ने से हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। जब भी कोई चिराग जलता है तो उससे कई चिराग जलते हैं। दिया सिर्फ वो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम बरेलवी साहब का शेर है। मैं अतुल जी से गुजारिश करता हूं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ। सर 2 लाइनें सुनाने की गुस्ताखी करना चाहता हूं। कह दो हवाओं से कभी खुद को भी आजमा के दिखाए, दिए तो बहुत बुझाए हैं, एक जलाकर भी दिखाए। परफेटी के कंपनी है सर एक, ये हम कन्फेक्शनरी बनाते हैं, गोलियां, च्युइंगम, टॉफ़ीज़ हैं। इसके साथ साथ पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों में और सबके अंदर थोड़ी खुशियाँ भी बांटते जाएं जहाँ जहाँ हम जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी CSR प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके अंडर हम स्कूल्स में एजुकेशन दे रहे हैं। हमने 3 कंपनी के प्लांट्स हैं, मानेसर, चेन्नई, रुद्रपुर में। हमने 2 गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किए हैं जो निगलेक्टेड हैं, जहां बच्चों को पूरी तरह से सारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो उनको लैंग्वेज सिखाना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, IT, इंग्लिश हेल्पर टूल्स, स्कॉलरशिप्स, मेंटरिंग और कोचिंग के साथ साथ बाकी सारे स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ कराने का हमारा प्रयास रहता है। हम NGOs के साथ जुड़े हैं, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चे जो स्कूल ही नहीं जा सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं उनकी उम्र के हिसाब से कि वो स्कूल जाने लायक बने। एक दूसरी संस्था है ट्रैश टू कैश, जो चिल्ड्रन एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करती है। हम उनको अपना अनयूटिलाइज प्लास्टिक देते हैं, वो उससे क्रिएटिव गिफ्ट्स बनाते हैं जो हम खरीदते हैं और जिनसे उनका रोज़ी रोज़गार सब चलता है। बाकी छोटा मोटा प्रयास रहता है CSR के अंडर। अभी हमारा सौभाग्य, हम रंजीत जी से मिले, उनके साथ जुड़ने का, कल्चरल कारवां से जुड़ने का हमारे को सौभाग्य मिला। तो हम यही प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम, ये जो थीम्स हैं, ये हम आगे बच्चों तक ले जाएं। अभी हमने अस्मिता थिएटर ग्रुप से जो इन्होंने किया था, एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज एक बड़े प्रोफाउंड तरीके से आपने पेश किया है। अगर छोटे बच्चों के लिए भी कोई उनको मोटिवेशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए अगर कुछ हम सोच सकते हैं करने के लिए, तो ज़रूर हम आगे सोचना शुरू करेंगे कि हम कल्चर को, आर्ट को, ड्रामा को, जो हमारा साहित्य है, उसको हम बच्चों तक कैसे ले जाएं।
आज की तारीख में अब ये लगता है कि थोड़े हम दूर होते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं अपने मेन स्ट्रीम एरिया से। तो सर यही हम सबका छोटा सा प्रयास रहता है कंपनी में, जहाँ हमें मौका मिलता है हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और अपना छोटा सा योगदान देने का प्रयास हमारा निरंतर बना रहता है सर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रंजीत जी का, ये कल्चरल कारवां का, और कि हमको मौका मिला। और सर ये एक बैग जो आप देख रहे हैं इसके अंदर बॉक्सेस हैं, ये उन्हीं बच्चों ने बनाए हैं जो ट्रैश टू कैश में काम करते हैं। ये सारा अनयूटिलाइज प्लास्टिक है तो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि रीयूज़ रीसाइकल का कॉन्सेप्ट है। और उन बच्चों के साथ जब हम जाके देखते हैं वो चरखे पे इसको वीव करते हैं, जितना कपड़ा और इनके अंदर जो भी होता है वो सब रिसाइकल तरीके से बाकी कंपनियों से लेते हैं। तो ये बैग्स और इसके अंदर बॉक्सेस हैं जिसमें हम अपनी गिफ्ट्स और वगैरह बांट के देते हैं लोगों को। तो उनको सपोर्ट करके जो आंतरिक खुशी और जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बयां करने के हम सब काबिल नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, आपने मौका दिया और ऐसे स्टेज पे हमारे को खड़े होने का जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसमें हमारे जो अतुल जी ने कहा, जैसा उन्होंने कहा वो आपने सुना ही है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ऐसे जहाँ जहाँ जो भी लोग हैं इस लायक वो ऐसे कामों को करते रहें, इससे जो है किसी की ज़िंदगी में उजाला आ सके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ हम ये वो कर रहे हैं कल्चर करवां। यहाँ लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के भी लोग हैं। अभिनव प्रताप सिंह, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी, उन्हें आने वाले थे। अगर वो आ चुके हैं तो मुझे ज़रा सा बता दें, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद रास्ते में हैं अभी, तो उनको भी यहाँ होना था। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ और मैं गुजारिश कर रहा हूँ गौड़ साहब से कि आएँ और जितने ही कम अल्फाज में बोल पाएंगे उतना ही ज़्यादा सुन पाएंगे। मैं तो अपने नाटक के माध्यम से पहले ही बोल चुका हूँ, और हमेशा मैं जब भी मिलता हूँ तो एक नई ऊर्जा जो है मुझे रंजीत से मिलती है, और ऐसा उत्साह, ऐसी प्लानिंग मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अंदर क्यों नहीं है। कि मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें लगातार काम करते हैं, जश्न तब इतना अच्छा काम कर रहा है जो कि वाकई जो है, जो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो काम जो आप कर रहे हैं, आपको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमें बुलाते रहिए, हम नाटक करते रहेंगे। कल भी हमारे नाटक है, आप आइए, मोटीराम का सत्याग्रह यहाँ पर है, और इसी तरह करते रहेंगे। और हमारे लिए जश्न अदम में आना, अपने दूसरे घर में आकर चाय पीकर नाटक करके फिर चले जाना है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कितना कम बोले सर, लेकिन सुना आपने ज़्यादा, तो मैं यही गुजारिश राजेश तेलंग साहब से कर सकता हूँ, क्योंकि इस सेशन के बाद उनको फिर बोलना है, तो वैसे भी कम बोलेंगे वो, मुझे अंदाज़ा है। नहीं, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था। मुझे दरअसल मुझे पता ही नहीं था, यहाँ आया रंजीत भाई ने यहाँ बैठा दिया, इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। और लेकिन इतने सब लोगों के साथ बैठाया, मुझे बहुत सम्मान, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। राजेश भाई जितना बोलते हैं, आप देखे होगा फिल्मों में उनकी एक्टिंग बोलती है। दरअसल वो NSD से हैं, बहुत सीनियर हैं, और मैं परवेज़ भाई से गुजारिश करता हूं कि वो चंद अल्फाज। मेरे ख्याल से 12वां साल है जश्न अदब का, और रंजीत जिस जोश व खरोश से कर रहे हैं, इसकी बेशक इसकी दाद दे देनी चाहिए। एक चीज़ और जोड़ दी इन्होंने, अदब, आर्ट, कल्चर सब कुछ था, अब ये हमको नई नई जगहें भी दिखा रहे हैं। पहले IIC में था, फिर इंदिरा गांधी सेंटर में, आज ये हमें सुंदर नर्सरी में ले आए हैं। 2 साल पहले जब 10वां जश्न मन रहा था, तो रंजीत ने कहा था कि हम दो लोग इसको चला रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि दुनिया आजकल देश में हर चीज़ 2 लोग चला रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं 2 साल से रंजीत अकेले हैं, यानी अब देश की सीमाओं से आगे चले गए हैं। इनका मुकाबला चीन, जापान, रूस, अमेरिका, टर्की एक जहाँ चल रहा है उससे हो गया है। ये 12 साल का जो कारवां चला है उसमें मैं भी और हम जैसे कई लोग पीछे पीछे चले हैं इसके, और रंजीत की तारीफ़ें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। और बड़े विद्वानों ने बड़े अच्छे अल्फाज में और बड़े अंदाज में इनकी तारीफ़ें की हैं, उनके से मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि रंजीत ने हम जैसे लोगों को भी 5वां सवार बनने का मौका दिया है।
5वें सवार की कहानी शायद सबको पता होगी, ना हो तो मैं मुख्तसर में बता देता हूँ। 4 लोग घोड़ों में सवार होकर आगरा से दिल्ली चले, लेकिन घोड़ा उनका पास एक एक्स्ट्रा था 5वां। रास्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा दिल्ली जा रहे हैं। तो मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, इस खाली घोड़े में बैठ जाऊँ क्या? उन्होंने कहा बैठ जाइए। अब वो 5वां सवार आगे आगे चल गया। रास्ते कोई पूछता था उनसे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो 4 बोलने उससे पहले वो बोलता था हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो अब हाल ये हो गया है कि रंजीत तो करते रहते हैं, जब ये नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि जश्न में इस बार हम उसको बुला रहे हैं, जश्न हम ये फंक्शन करा रहे हैं, तो सारा सहरा इनकी एब्सेंस में हम लूट लेते हैं। तो रंजीत हमें 5वां सवार बनने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया और सारी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। पीयूष भाई भी आ गए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एहतशाम हसनैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने चंद अल्फाज चंद कलमात से नवाजें। एहतशाम हसनैन साहब। नमस्कार। जश्न अदब के कल्चरल कारवां को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हुए हैं। अभी एक और शख्सियत ने हमारा साथ दिया है, तो ये तो कारवां चलता रहेगा और आगे बहुत दूर तक चलेगा। अभी तो ये शुरुआत है, 11 साल तो बड़ा वक्फा नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि इस कारवान में अपने जैसे से लोग, आप लोग कुछ लोग तो चेहरे काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ आते रहते हैं, शुक्रिया आप लोग सब लोगों का। ये एक नई पहल उन्होंने शुरू की है कि इसको एक न्यूट्रल प्लेस पर किया जाए, और वो सुंदर नर्सरी है। यहाँ काफ़ी लोग आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये जगह भी कम नज़र आएगी, कम होगी इस कारवान को विटनेस करने के लिए। और जैसा कि सब लोग जानते हैं इसकी दिस वाज अ पैशन, अ ड्रीम बाय रंजीत चौहान, जो कि आईटी के आदमी थे। उन्होंने कहा आईटी वाईटी जाए कहीं और, मुझे जश्न अदब आगे बढ़ाना है। और बहुत इसके साथ एहतमाम के साथ और छोटे छोटे जोड़ करके आगे बढ़ाया है। और आज देखिए इनके जो सपोर्टर्स हैं उसमें इंडिगो है, ONGC है और परफिटी है। परफिटी के जस्ट नाउ वी हैव हियर पीपल हियर एंड मेनी अदर टॉप नेम्स आर देयर हु आर सपोर्टिंग जश्न अदब। और सबसे अच्छी बात है कि इस कारवान में आप देखेंगे ना कि आज के ज़माने के जो पहुँचे हुए कलाकार या पहुँचे हुए पोएट हैं या पहुँचे हुए जो लिटरेचर के आदमी हैं, एक तो यहाँ बैठे हुए हैं जनाब अशोक चक्रधर जी, लेकिन और भी बहुत सारी शख्सियतों से जश्न अदब जुड़ा रहा था। पीपल हु आर नो लॉन्गर विद अस, गोपीचंद नारंग साहब हमारे बीच आते थे, कई बार आ चुके हैं। और भी राहत इंदौरी साहब वो भी आते थे, वो भी कई बार आ चुके हैं। और आज के डेट में जो कई पोएट्स मौजूद हैं वो लोग भी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग जावेद अख्तर एंड मेनी अदर्स। तो ये सब का श्रेय अगर एक आदमी को जाता है तो वो रंजीत सिंह चौहान है। पता नहीं क्या उनमें जादू है, ही इज़ एबल टू अट्रैक्ट एवरीबडी। मुझे साहित्य से उतना ही लगाव है कि साहित्य इज़ व्हाट वी लिव, आर्ट इज़ व्हाट वी लिव। We may be doing any profession, but something is that we cannot avoid, we are associated with is art. आज मैं अभी राजेश जी से बात कर रहा था, इनके नए प्रोग्राम में, नए इसमें, मतलब ये सब शख्सियत जो यहाँ पर मौजूद हैं, पीयूष जी, राजेश जी और हमारे गर्ग साहब, many others, wonderful to have such association. And thank you once again Ranjit for inviting us to be here. And आपका कारवान विरासत 75 साल नहीं बल्कि 175 साल तक तो चले। हम लोगों में से कुछ लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन इनमें से आगे वाले लोग शायद यहाँ आके बैठेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सर। आप आ जाते हैं, आप हमें नवाज देते हैं। ये खूबसूरत इजाफा इस तरह से हुआ कि जब ये चल रहा था तो पीयूष भाई तशरीफ़ लाए और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि उनका सेशन इसके पहले है कि बाद में है, लेकिन बहरहाल लेट तो हम हाँ पहले था और बल्कि हम भूल गए थे, वो वक्त पर थे। तो मैं पीयूष भाई अगर एक चंद अल्फाज कह दें। अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं श्रद्धेय अशोक जी से गुजारिश करता हूँ कि उनके बदले वो कह दें। तो मुझे 2 के बराबर बोलना है। हाँ दोस्तों,
हर बार एक नया अनुभव होता है जश्न अदब के द्वारा किया गया कोई भी आयोजन। एक नया अंदाज, नया वेन्यू, नई छटाएं। कई बार तो बहुत लंबाई में लोग बैठे होते हैं, गोलाई में बैठे हुए हैं, तो आप कम से कम 200 डिग्री घूम के, और इसमें करीब 70-80 तो सूरज ने भी बढ़ा रखा है तापमान, तो अच्छे तापमान के साथ इस कार्यक्रम की संयोजना होती है। और ये खुशी की बात है कि पीयूष भी बहुत समय से पधार गए हैं, मेरे बाद वो बोलेंगे, मैं इसकी घोषणा करता हूँ, और तब तक उनको पता लग जाएगा कि उनको क्या बोलना है, और फिर वो बोलेंगे जो नहीं बोलना होगा। वो वही हम उनसे सुनना चाहते हैं कि जो दूसरे नहीं बोल पाते वो पीयूष बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो अलग तरह का रस बोलते हैं। किसी व्यक्ति की तारीफ़ की जाए तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मित्रों, मैं उन सारी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं जो रंजीत के सफ़र को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने में पहिए का काम कर रही हैं। हमारे अतुल भाई ने बताया कि इन बैगों में कुछ भेंट रखी हैं, तो ज़ाहिर है टॉफ़ी भी होंगी जो मुझे खाने को नहीं मिलती हैं, और मैं वंचित रहता हूं उनसे। बताया जाता है तुम्हें टॉफ़ी नहीं खानी है, तो मैं आज आपकी टॉफ़ी ज़रूर खाऊंगा और उसकी मिठास को महसूस करूंगा। हमारे अरविंद गौड़ जी तो पहले ही सहम गए कि क्या बोलना है, मेरा तो काम बोलता है। तो सच बात यह है कि इनके नाट्य कर्म को दूर से सुना जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे गीतों की संरचना है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और वो हम सब के अंदर एक ऐसी जीत की भावना से ओतप्रोत कर देता है कि हम बड़ी ऐसी टूटी फूटी मानसिकता में भी अपने आप को जोड़ लेते हैं, और खड़ा होकर अपने हाथ भी जोड़ लेते हैं, हाथ मिला भी लेते हैं, और कदम बढ़ा भी लेते हैं। रंजीत क्यों प्यारे लगते हैं सबको? उसका कारण ये है कि ये निखरा होने का कोई प्रयास नहीं करता, ये बिखरा बिखरा होने में ही अपना निखरापन मानते हैं। और इनका निखार इसी बात में है कि ये माइक पर आने से पहले कुछ सोचते नहीं है कि क्या बोलेंगे, और बड़े अनोखे अपने निराले अंदाज में, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना, अब वो मुझे था कि हमें था, मुझे फिर नहीं हमें नहीं मुझे। तो ये मुझे और हमें का जो फ़र्क है, ये अपने मुझे को लगातार हमें बनाते आ रहे हैं। इन 10-12 साल में मैंने देखा है कि इनका कारवां मुझे से हमें तक आ गया है। हमारे परवेज़ भाई ने 5वां सवार का बड़ा अच्छा जिक्र किया, तो हम कह रहे थे कि आप ही अकेले नहीं हैं, आप तो आगे वाले हैं, चारों में मैं भी पीछे वाला हूं, और हम चारों जो बैठे हैं वो सवार हैं जिन्होंने घोड़ा तैयार किया था। श्रेय हम भी ले लें, क्योंकि पट्टे की मालिश तो हमने भी पुट्ठे पे की है कि ये चले दनादन एड़ लगाई है, तो भागे रंजीत, जहाँ भी इनको दिशा दिखाई देती है ये जाते हैं। हमारे राजेश इतना ज़्यादा बोले या कम बोले इस पे मैं नहीं गुफ्तगू करूँगा। मैं तो इतना कहूँगा कि जो हमारा कारवां है, जो कल्चरल कारवां है, कल्चर की व्याख्या करने लगो तो रंजीत तुम्हें बैठना पड़ जाएगा, खड़े खड़े तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि जो कारवां बना के चलने वाले लोग हुए हैं वो मुसलसल चलते रहे। कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर होता है। बड़ी सभ्यताएं आईं, कितनी सारी सभ्यताओं में हमने असभ्य आचरण देखे, और उन्हीं में जो श्रेष्ठ आचरण थे उसको कल्चर कहा गया। तो कोई भी संस्कृति, कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई न रही हो। अगर हम कहते हैं हम 5000 साल से हम ये कर रहे हैं, तो हम 75 साल से ये कर रहे हैं, तो इस 75 साल को 5000 साल से तौल के देखो हम कितना आगे बढ़े हैं। हम बहुत आगे बढ़े हैं, और जब पीछे थे तब जो बढ़ रहे थे उस बढ़त के साथ 1000 साल का भी इतिहास है, 2000 साल का भी है। हमारे यहाँ वेदों की रचना हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, उसकी कितनी शाखाएं हुई, कितने धार्मिक आंदोलन हुए, सब ने अच्छा बताया। और नाटक भी उतना ही पुराना है जितना इंसान है, उसका इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हास परिहास लेकर नाटक आगे बढ़ा, कलाएं आगे बढ़ीं, उसने इतिहास रच दिया और लोगों को एक चीज़ दी जिसको कहते हैं सांस, जो हमारी 5वीं ज़रूरत है, पंचम वेद भी कहा जाता है, ज़िंदगी कहा जाता है। रोटी और कपड़ा और मकान के बाद में अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो हमारा अदब है, हमारे अदीब हैं, वो मौसीकी के लोग हैं, वो चित्रकला के लोग हैं,
और जश्न अदब ने सारी कलाओं का एक पनघट बना दिया है। सारी पनिहारी ने आती हैं तो पीछे पीछे कुछ उचक्के भी चले आते हैं, उचक उचक के देखने वाले। पनघट सबको आकृष्ट करता है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ये कलाओं का पनघट घट से रीता ना हो, इसके घड़े भरे रहें और हम आगे आगे और निरंतर आगे बढ़ते रहें। और जब तक हमारे पास हमारे एहतशाम हसनैन साहब हैं, ये बहुत गहरे वैज्ञानिक हैं और विज्ञान को लाने वाला, विज्ञान को सोचने वाला तो कवि होता है। बिना कल्पना के विज्ञान आगे विकसित नहीं होता। टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी तो यूज़र ओरिएंटेड है, उपभोक्ता के लिए होती है। उपभोक्ता के लिए टेक्नोलॉजी विज्ञान का सहारा लेती है। तो अगर जश्न अदब एक टेक्नोलॉजी है तो वैज्ञानिक उनके पास जनाब हसनैन साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देते हुए रंजीत अगर माइक नहीं रखते हैं तो मैं गुजारिश कर दूँ या अन्यथा? बस दोस्तों, बस हमारा जो इनाग्रल सेशन था यहीं तक था। ये बैग हैं कुछ, जो लोग यहाँ भी हमारे सब पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, आमना आप भी तशरीफ़ ले आएँ और आरिफ ज़रा बैग ले आएँ। तो अतुल जी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग तालियां बजा सकते हैं। पीयूष आमना आइए, इस सेशन को आपको मॉडरेट करना है। परवेज भाई, वन 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 मोर। हाँ हाँ हाँ, आमना जल्दी आइए भाई, पैसा चल रही हो जैसे पता नहीं क्या। आ जाओ। हाँ, ये हमारी सेशन की मॉडरेटर है। अरे सर सर, अरे परवेज भाई बड़ी जल्दी में रहते हो, रुको फोटो तो ले लेना है। आ जाए। ये परफेटी की टीम है, भारती और मोनिका। आ जाए पीयूष भाई जरा। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आइए पीयूष भाई आ जाए। आ जाए आप साहब।